हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, बीएड का अब पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 11, ठीक है, जो है भारतीय बहीखाता प्रणाली। ठीक है, जब आप भारतीय बहीखाता प्रणाली के बारे में लिखेंगे तो आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेम ये सभी में है, ठीक है, ये CCS यूनिवर्सिटी की फाइल है कि लेसन नंबर 11 डाल देंगे यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट वाणिज्य, क्लास एंड सेक्शन की आप किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, डेट, उसके बाद स्कूल का नाम और देन पीरियड। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रकरण। ठीक है, टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकरण। तो जिसे क्या टॉपिक है, भारतीय बहीखाता प्रणाली। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जिसे कहते हैं विशेष उद्देश्य। तो क्या लिखेंगे कि मतलब विशेष उद्देश्य से मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, जिस आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जिस क्लास में आप ये टॉपिक को पढ़ाने गए हैं, क्यों पढ़ाने गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिखाएंगे आप। ठीक है, तो छात्रों को क्या करेंगे, भारतीय बहीखाता प्रणाली का अर्थ तथा उसके प्रयोग या उसके प्रकारों के बारे में समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज जिसे कहते हैं हिंदी में पूर्व ज्ञान, छात्रों को वाणिज्य की जानकारी है। टीचिंग एड्स मतलब जैसे ये सेम ही होते हैं, चौक, डस्टर, शामपट, संकेतक, चार्ट आदि। ठीक है, ये सभी में सेम लिखना है, सभी टॉपिक में। उसके बाद आप क्लास में गए, आपने इंट्रोडक्शन दिया, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन अपना नहीं, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। जैसे आप जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एकदम से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन समझाना जरूरी हो जाता है कि चैप्टर में क्या लिखा है, चैप्टर में क्या बताया जाएगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो टीचर एक्टिविटी में आपने एक क्वेश्चन किए कि प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक पाने वाला और एक दूसरा देने वाला। लेन देन का लेखा कहाँ किया जाता है, पुस्तकों में। फिर 4th क्वेश्चन है, लेखा करने की प्राचीन प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, छात्र निरुत्तर हो गए, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कि जो प्राचीनतम प्रणाली पूछी, प्राचीनतम प्रणाली में उनको नहीं पता क्या कहा जाता है। तो अब उसके बाद टीचर जो है, यानी कि आप जैसे क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आप भारतीय बहीखाता प्रणाली का अर्थ समझाएंगे और उसमें प्राचीनतम प्रणाली के बारे में भी समझाएंगे। इसी तरीके से फाइल बनाई जाती है। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण दिया कि भारतीय बहीखाता प्रणाली हमारे देश की सबसे प्राचीन एवं उत्तम प्रणाली है। कौन सी सबसे प्राचीनतम प्रणाली है, भारतीय बहीखाता प्रणाली। इस तरीके से पूरा अर्थ समझाएंगे भारतीय बहीखाता प्रणाली का। फिर पीपल एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये क्या हो गई, व्याख्यान विधि हो गई। नेक्स्ट टीचर एक्टिविटी में देखिए ये अर्थ समझाया पूरा, यहाँ पर इस नेक्स्ट पेज तक आया। पीपल एक्टिविटी में ध्यान से सुना, ये व्याख्यान विधि थी, और मूल्यांकन प्रश्न ये हुए उसमें से। उसके बाद विशेषताएं समझाई, क्यों, क्योंकि देखिए जब टीचर ने अर्थ समझाया तो फिर उसके बाद टीचर ने कुछ उनके तर्क और निर्णय की शक्ति का विकास करने के लिए फिर से कोई क्वेश्चन पुटअप किए। तो इसके बाद छात्रों से पूछा गया कि विशेषताएं बताइए, तो उन्होंने नहीं बता पाए, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो विशेषताएं बताएंगी, फिर टीचर विशेषता के बारे में समझाएंगी, ये स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है, ये देखिए ये विशेषताएं हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये व्याख्यान विधि हो गई। फिर प्रणाली के लाभ समझाए, ये देखिए स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, विद्यार्थी एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, छात्र एक्टिविटी में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये व्याख्यान विधि, और ये मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, इसके बाद प्रकार समझाए, तो देखिए प्रकार किस पे समझाए, शामपट पर। ठीक है, देखिए ये प्रकार है। ठीक है, शामपट सारांश लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स कि ये शामपट पर समझाया टीचर ने, और छात्रों ने क्या किया, छात्र एक्टिविटी में उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारेंगे। तो देखिए कैसे लिखे गए, देखिए शामपट पे कैसे किया जाता है कार्य, डेट डलती है सबसे पहले, फिर विषय कि आप वाणिज्य पढ़ा रहे हैं, प्रकरण की क्या टॉपिक है, फिर क्लास कौन सी है, अवधि और काल्यांश। फिर भारतीय बहीखाता प्रणाली के प्रकार और कौन कौन से हैं, बंद बही, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, जमा नकल बही और नाम नकल बही। इस तरीके से ये ब्लैक बोर्ड वर्क है। फिर गृह कार्य दिया गया आपके द्वारा, ये क्वेश्चंस हैं और
छात्र जो है गृह कार्य अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो ये निरीक्षण या गृह कार्य विधि हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।